नर्वस सिस्टम। जैसे जैसे मान लो कि कोई कहे दे कि एक पिज्जा है, पिज्जा का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मैदा, मैदा का एक सेल, मैदा का एक पार्टिकल उसी से बना हुआ है। उसी तरह से जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है, याद रखेंगे इसको। तो न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, न्यूरॉन बेसिकली 3 पार्ट से बने होते हैं। एक होता है डेंड्राइट्स, और दूसरा होता है सेल बॉडी, और तीसरा होता है एक्सॉन। ध्यान से देखेंगे, आपको दिख रहा है यहां पे, देखिए ये है एक्सॉन, सॉरी ये है सेल बॉडी जो बड़ा सा है, जिसके बीच में एक न्यूक्लियस है। यहाँ से जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ये क्या है? डेंड्राइट्स है। और जो नीचे लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, ये है एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन है। तो सेल बॉडी का दूसरा नाम भी होता है साइटोन। क्या नाम होता है? साइटोन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये तीनों का मतलब क्या है, कैसे देखिए, दिख रहा है सबको? ये देखिए यहाँ पे ये है पूरा, देखिए ऐसे ऐसे, हाँ अब देखिए थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ ठीक है पूरा दिख रहा है। चलिए देखिए मैं इसको, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हेलो, हम 2 बजे आएंगे वहां पे। अभी फोन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ओके, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये देखिए ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो बड़ा ऐसे पोर्शन है, एक वाइड चौड़ा पोर्शन, इसी को हम बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी। इसकी खासियत ये है बाबू कि इसके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पूरे भरे रहते हैं और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। तो पूछता है न्यूक्लियस न्यूरॉन के किस पार्ट में है, तो सेल बॉडी या साइटोन कह देंगे। निसल ग्रेन्यूल्स है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो ब्रांच जैसे निकला हुआ है ऐसे ऐसे कई सारे, ये सब है डेंड्रॉन, सबको मिला के डेंड्रॉन कहते हैं ग्रुप को, और एक पार्ट को डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स हो गया। निसल्स ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स में भी होते हैं, साइटोन में भी होते हैं। यहां से निकला हुआ है एक लंबा सा ऐसे तना की तरह, स्टेम की तरह, इसे हम बोलते हैं बाबू क्या? एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? और एक्सॉन की खास बात यह है बाबू कि ये किसी भी निसल्स ग्रेन्यूल्स को कंसिस्ट नहीं करता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या। चलिए देखिए यहाँ पे ये है निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन लंबा सा पोर्शन है। ये एक्सॉन जाके टर्मिनेट हो जाते हैं और लास्ट में इनका जो टर्मिनल है एक्सॉन का, वहां पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब। एक चीज और देखने को मिल रहा है, एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे एक शीथ दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है ना, माइलिन शीथ के अंदर एक ऐसे इलोंगेटेड न्यूक्लियस टाइप का कहीं कहीं स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं स्वान सेल। और ये स्वान सेल जो होते हैं वही माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं। मींस न्यूरॉन 2 तरह के हो सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड अगर होगा तो पक्का उसके पास माइलिन शीथ होगा, और अगर माइलिन शीथ है तो इसका फंक्शन बस इतना समझ लो कि माइलिन शीथ थोड़ा कंडक्शन को फास्ट कर देता है। तो माइलिन शीथ जिसके पास होगा उसके पास स्वान सेल भी होंगे, जिनके पास माइलिन शीथ नहीं होगा उनके पास भी स्वान सेल होंगे, याद रखना। लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, वो माइलिन शीथ को नहीं सीक्रेट कर रहे हैं। तो माइलिन शीथ को बनाने वाला कौन है? स्वान सेल। स्वान सेल क्या नॉन माइलिनेटेड में भी रहेगा? हाँ रहेगा, लेकिन फिर उसका काम क्या है? कोई काम नहीं है, कुछ बना नहीं पा रहा है। लेकिन मैंने कहा न्यूरॉन्स 2 तरह के होंगे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अगर स्वान सेल है तो माइलिनेटेड, अगर नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं होगा। स्वान सेल दोनों केस में होगा। बस एक केस में, जो पहला केस है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, इसमें वो रिलीज कर देगा क्या? सीक्रेट कर देगा क्या? माइलिन शीथ, लेकिन दूसरे में वो बना नहीं पाता है। ठीक है, अब देखिए निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये छोटे छोटे राइबोसोमल ऐसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। एक चीज और यहाँ ध्यान देना, इसके बारे में बात करेंगे। ये इधर की तरफ डेंड्राइट जो होता है ये टुवर्ड्स सेल बॉडी। डेंड्राइट्स ऑलवेज कैरी इंपल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी, तो हमेशा ये इंपल्स को अपनी तरफ लेके आएगा, अपनी तरफ यानी कि सेल बॉडी की तरफ। और एक्सॉन जो होगा ये हमेशा कैरी अवे इंपल्स, अवे 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 फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या है? अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है क्या? सेल बॉडी। चलिए देख लेते हैं क्या है ये।
तो सेल बॉडी आजा नीचे। हाँ, सेल बॉडी देखो क्या लिखा है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, सबको पता है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या, लाइक राइबोसोम्स। तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स में जैसे दो एग्जांपल दे दिया मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट कंटेन नेसल ग्रेन्यूल्स। नेसल ग्रेन्यूल्स क्या है, कभी से वर्ड आ रहा है, देख लेते हैं। दे आर स्मॉल ग्रेन्युलर बॉडी मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स एंड एसिड एंड लिपिड्स। तो इतना जाना नहीं है, बस इतना जानिए कि राइबोसोम से बना हुआ स्ट्रक्चर है एक, जिसे हम बोल रहे हैं नेसल ग्रेन्यूल्स। और इनका काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना। जहां राइबोसोम नाम आ जाएगा समझ जाना कि क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा। दूसरा क्या है, एक्सॉन। ध्यान से देख रहे हैं, एक्सॉन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एक्सॉन क्या है बाबू, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब इसके बारे में क्या लिखा है, डिस्टल एंड, डिस्टल मतलब दूर वाला, सबसे दूर वाला जो एंड है, डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड एंड ईच ब्रांच इज टर्मिनेट्स इनटू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब, कंटेन्स सिनेप्टिक वेसिकल्स, कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। कहने का मतलब क्या है, ये जो एक्सॉन है ये लास्ट में टर्मिनेट करके कई सारे ब्रांच में कन्वर्ट हो जा रहा है और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और हर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कुछ छोटे छोटे कमरे हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। और उस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर है क्या, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये सब जिसके अंदर है गोल गोल स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये भी केमिकल मैसेंजर है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्सॉन है ये सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं इंपल्सेस को। ओके, एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड साइनेप्स। साइनेप्स का जहां पे एक न्यूरॉन खत्म होगा दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है, उसी को हम जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, और वहां साइनेप्टिक नॉब होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल थ्रू दिस, मींस जो एक्सॉन है इसी से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल होगा। नेसस ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। एक्सॉन में नेसस ग्रेन्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड टेलोडेंड्रिया। ये जो टर्मिनल पार्ट है मींस ये मींस न्यूरॉन है, इसका जो आखिरी वाला पार्ट है, मींस जो एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टेलोडेंड्रिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको? चलिए, अब आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बारे में क्या लिखा है, शॉर्ट फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर नुमा होते हैं, ब्रांच होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर repeatedly project out of all body contain nasal granules। ठीक है ना, सब समझ में आ रहा सबको। डेंड्राइट्स के हैं जो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड है, इनके पास भी नेसल ग्रेन्यूल्स हैं। और सबसे अच्छी बात, ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी। ये मैंने क्या लिखा है, टुवर्ड सेल बॉडी, याद रखेंगे इसको, भूलिएगा मत। तो ये था। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सॉन हिलॉक। यहाँ से एक्चुअल में यहीं से नर्व इंपल्स शुरू होता है, जनरेट होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर होता है फ्लूइड, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं बाबू नोड ऑफ रैनवेयर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवेयर। याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं ना इसको। तो ये था स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, इसके बारे में और बातें करेंगे हम थोड़ा सा कि बाइपोलर क्या होता है और ये सब चीजें, यूनिपोलर क्या होता है। स्यूडोपोलर की बात हम नहीं करने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन based on number of axon and dendrites। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। देखिए, सबसे पहले आता है यूनिपोलर न्यूरॉन। देखिए, शुरू में जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर कोई भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उस दौरान जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके पास डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, डेंड्रॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक एक्सॉन होता है। ठीक है ना, और वो एक्सॉन होता है बस, और ये सेल बॉडी आपको दिख रही है। तो अगर सेल बॉडी है और एक एक्सॉन है, कोई डेंड्राइट्स नहीं है, तो यूनिपोलर, एक ही पोल में तरफ इलोंगेशन हुआ है, तो यूनिपोलर बोल दिए। और एग्जांपल याद रखेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स। क्या एग्जांपल है, एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन्स, भूलना नहीं इसको। इसके बाद दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स का मतलब क्या है कि अगर सेल बॉडी है, देखो ये सेल बॉडी है,
सेल बॉडी से एक तो निकला हुआ है क्या, एक्सॉन, एक्सॉन निकला हुआ है, जाके यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब बनाया है, एक पोल ये हो गया, और एक डेंड्रॉन निकले हुए हैं, एक पोल ये हो गए, तो इन्हें हम बोलते हैं बाइपोलर, यानी कि जो डेंड्राइट्स निकले हैं बस एक डायरेक्शन में निकले हुए हैं, तो दो पोल हो गया, एक ऊपर एक नीचे, तो बाइपोलर बोल दिए। तो टू पोल्स अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी, एक डेंड्राइट वाला पोल है और दूसरा पोल है एक्सॉन वाला, और ये देखने को मिलेगा आपको रेटिना ऑफ आई। तो बाइपोलर न्यूरॉन कहां देखने को मिलेंगे, रेटिना में आई के। तीसरा आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिनके बारे में हमने अभी खूब बड़ा सा पेड़ वाला स्ट्रक्चर देखा, वो एक्चुअल में क्या था, मल्टीपोलर था, क्योंकि वहां पे आपको एक से ज्यादा डेंड्राइट्स देखने को मिले थे, तो कई सारे पोल्स थे, और एक ऑलरेडी एक्सॉन का पोल था ही, तो कई सारे। मल्टीपोलर का मतलब होगा कि सेल बॉडी एक है, एक्सॉन तो एक है, लेकिन कई सारे डेंड्राइट्स हैं, तो वन एक्सॉन बट टू और मोर डेंड्राइट्स, तो हम बोल देंगे मल्टीपोलर। और ये इसका एग्जांपल क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में है ये मल्टीपोलर होते हैं, और एग्जांपल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एग्जांपल क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, अब टाइप्स ऑफ एक्सॉन की बात कर लें तो हमने बता चुका है कि टाइप ऑफ एक्सॉन में माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड, मींस इनवेलप्ड विद स्वान सेल व्हिच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन। अगर एक्सॉन के अराउंड एक इनवेलप बना दिया, एक शीथ बना दिया किसने, स्वान सेल ने, ऐसे नर्व्स को हम, ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। दूसरा, अगर इनवेलप्ड है स्वान सेल से लेकिन कुछ नहीं बना पा रहा है, कोई माइलिन शीथ जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड। अब फंक्शन क्या है माइलिनेटेड का, माइलिन शीथ से क्या होता है, थोड़ा सा कंडक्शन स्पीड तेज हो जाती है, और ये कहां पाया जाएगा, याद रखेंगे जो आपके नीट में क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है स्पेस से कि माइलिनेटेड में स्वान सेल है, हाँ है, बनाएगा, हाँ बनाएगा, नॉन माइलिनेटेड में है, हाँ है, लेकिन बनाएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्या एग्जांपल बताइए माइलिनेटेड नर्व सिस्टम का, तो बाबू माइलिनेटेड का जो माइलिनेटेड का है एग्जांपल है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड्स वाले नर्व्स, और बाबू हमारे ब्रेन में जो नर्व्स आ जाते हैं ये सब क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ, इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। जो दो माइलिन शीथ के बीच का गैप है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, नॉट रणवीर कपूर या रणवीर सिंह, ये बाबू रैनवियर है, इसको ऐसे याद रखना। इसका एग्जांपल क्या है, एएनएस और एसएनएस, यानी कि एएनएस के नर्व्स और एसएनएस के नर्व्स, ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सब आपको एग्जांपल हैं आपके, समझ गए होंगे आप, नॉन माइलिनेटेड के। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे कितने तरह के न्यूरॉन ट्रांसमीटर हो सकते हैं। देखो बाबू, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देखिए एक्साइटेटरी होता है और एक होता है इनहिबिटरी, मींस किसी काम को स्टिमुलेट करना है, किसी काम को आगे बढ़ाना है, किसी काम को करना है, तो उस समय जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो होगा बाबू क्या, क्या होगा, एक्साइटेटरी। देखो होता क्या है, देखो ये है ब्रेन आपका, ठीक है, ये ब्रेन है, यहां आपके न्यूरॉन्स हैं, ये मान लो न्यूरॉन्स हैं आपके, ठीक है, एक न्यूरॉन ये है, यहाँ पे टीलोडेंड्रिया है, यहाँ बल्ब है, फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन शुरू हो गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन, फिर यहाँ तीसरा। तो देखो होगा क्या, ब्रेन ने इसको भेजा तो डेंड्राइट क्या करेगा, इसको इंपल्स को आगे बढ़ाएगा, यहाँ इंपल्स आया, इंपल्स आया, इंपल्स आया, इंपल्स आया, इंपल्स आया, इंपल्स आया, तो दूसरे में गया, तो एक ये दूसरा, अगर दोनों सटे सटे हैं तो इंपल्स तुरंत ऐसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा सीधे एकदम, लेकिन अगर दोनों के बीच में दूरी है, मान लो ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन की जो साइनेप्टिक नॉब होंगे उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स इस पे आ जाएंगे उड़ करके, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, साइनेप्स होता है, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ बाइंड कर जाएगा और इसका मैसेज यहाँ पहुंच जाएगा। तो जो मैसेज पहुंचा रहे हैं ना, इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है, दे आर केमिकल मैसेंजर लाइक हार्मोन्स। ओके, अब देखिए अगर कोई काम को कराना है, आगे बढ़ाना है, तो हम बोलेंगे एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी। इसमें एग्जांपल में आ जाता है एसिटिलकोलाइन या एसिटिलकोलिन, या तो नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन। याद रखना कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों का फंक्शन सेम होता है, बहुत काफी हद तक जो हमें पढ़ना है, और उनका काम होता है क्या, चीजों को मतलब इमरजेंसी के समय में रिलीज करना, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देना, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देना, हमारे ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देना, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना, समझ रहे हैं ना बाबू, और हमारे डाइजेशन को घटा देना, ये सब काम होता है। पीपल डायलेशन करा देना, पाइलो इरेक्शन करा देना, ये सब होता है। लेकिन याद रखना
एक एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन एक ऐसा है बाबू जो एक्साइटेटरी, जैसे नाम से तो लग रहा है नॉर एपिनेफ्रिन तो नॉन एक्साइट, ऐसा कुछ नहीं है। ये इट इज एक्ट एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि एड्रेनलिन को हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज नहीं करते हैं। तो ये एक डिफरेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना है। तीसरा है ग्लूटामेट। तो एसिटिलकोलाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और ग्लूटामाइन, ये सब जो ग्लूटामेट, ये सब एग्जांपल है एक्साइटेटरी है, यानी कि जो किसी काम को अगर आगे बढ़ाना है, कराना है। और बाबू इनहिबिटरी, गाबा हुआ, डोपामिन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, ये सब जो है ये सब इनहिबिट कर देते हैं कोई काम को, ठीक है ना। ये न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन नहीं भेजने देंगे उस काम को, अगर भेजेंगे नहीं तो रुक जाएगा, ठीक है ना। एक्साइट, ये एक्साइट करेंगे अदर न्यूरॉन को कि इससे थोड़ा इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाओ, इंफॉर्मेशन को, काम चलता रहे। अगर काम को रोकना है तो इनहिबिटरी, अगर चालू रखना है तो स्टिमुलेटरी। अब इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा बाबू आपका वो होगा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो कुल मिला के 2 वीडियो ही बनेंगे इसके। तो पहला था ये, थोड़ा कम ही रखता हूँ, आधे घंटे का होगा आई थिंक। सभी लोग पढ़ेंगे इसको, आधा घंटा हो गया, ठीक है। और अच्छे से पढ़िएगा इसको, एनसीईआरटी से पढ़िएगा। एनसीईआरटी के अलावा एक वर्ड भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो है वही कॉन्सेप्चुअल है, इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आप लोग सब लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास करते रहिए। थैंक यू।